तो बेटा जो हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, दिस इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप डीड। जैसा जैसा डीड कहेगी वैसे वैसे हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग होगी। और व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? Partnership deed is a written agreement among the partners containing all rules and regulation of the partnership. कुछ इंस्टांसेस जिससे पता लग जाता है क्वेश्चन में कि ये पार्टनरशिप डीड है, जब लिखा होता है पार्टनर ए विल बी एंटाइटल्ड फॉर ए कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन सेल्स, पार्टनर बी विल बी गिवन ए सैलरी ऑफ 2000 per month, partner C will receive a bonus of 10% on profits, interest on capital will be allowed to partners at the rate of 8% per annum, interest on drawings will be charged to partners at the rate of 5% per annum. तो जब ऐसी चीजें लिखी होती हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज ए पार्टनरशिप डीड है। और ये जो बातें लिखी हैं वो पार्टनरशिप डीड किसने लिखी हैं? पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस हैं ये जो लिखे गए हैं। तो आपने ये पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस को पढ़ लेना है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होएगा? तो व्हाट आर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? और हम इसको कहते हैं प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट व्हेन देयर इज नो डीड। नो सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर, ना सैलरी देनी है ना कमीशन देना है। No interest on capital to any partner, no interest on drawing to any partner, interest on partner's loan will be allowed at the rate of 6% per annum, and equal profit sharing ratio. A, B, C तीन पार्टनर्स हैं तो वो सारे के सारे हमारे ये जो होएगी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होएगी। तो ये बेटा हमारा रूल ऐसे कहता है। और ये जो पहले वाली चार चीजें हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने चार चीजें लिखी। जो पहले वाली चार चीजें बेटा स्क्रीन पे है वो एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन होता है जब प्रॉफिट होएंगे तभी देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो पहली चार चीजें दिख रही हैं, दीज आर शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जबकि जो नीचे वाली आइटम है वो P&L अकाउंट में अपीयर करती है, और जो P&L अकाउंट में अपीयर करती है वो एप्रोप्रिएशन नहीं होती, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो वो P&L में आएगी, और ये बाकी जितनी आइटम्स हैं ये बेटा हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। तो ये हमारी एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस इट इज टू बी शोन इन P&L अकाउंट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि इट विल बी शोन इन द P&L अकाउंट। आपको अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पूछता है तो इसका मतलब ये P&L में आएगा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो आइटम होती है जो देनी ही देनी होती है, चाहे प्रॉफिट है चाहे प्रॉफिट नहीं है, आपको वो देना ही देना है, आप उससे मुकर नहीं सकते। प्रॉफिट नहीं भी है तो भी चार्ज वाली आइटम्स देनी पड़ेंगी, वेयरएज जो एप्रोप्रिएशन है वो तभी देनी होती है इफ देयर इज ए प्रॉफिट्स। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट पॉजिटिव आएगा तभी देनी होती है, वेयरएज चार्ज वाली आइटम्स हमेशा देनी ही देनी है, चाहे वो लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये वाली आइटम्स आपको देनी ही होंगी। ये देखो बेटा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया नीचे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। तो ये आ गया बेटा, मिस्टर ए हैड एडवांस्ड ₹5 लाख ऑन 1 सितंबर 2019 एज लोन टू फर्म। पार्टनर ए लिख लो क्योंकि पार्टनर का मतलब हो जाएगा, फिर हमें क्लियर होएगा कि ये पार्टनर का लोन है। पार्टनर ए had advanced ₹5 lakh on 1 September 2019 as loan to firm.
31 मार्च 2020 इज क्लोजिंग डेट। तो फिर इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के लिए लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे, क्योंकि एक्ट का प्रोविजन ऐसा है। एक्ट कहता है कि अगर नहीं भी लिखा तो भी आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है, और वो कहाँ देना है? पी एंड एल अकाउंट में। हमने पी एंड एल अकाउंट बनाया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखना है बेटा। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखेंगे और पार्टनर को ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम दे देंगे। कैसे निकालेंगे? 5 लाख हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख, P into R into T, principal rate is 6%, and time period गिना September, October, November, December, January, February, March. It is a period of 7 months, तो 7/12 लगा दिया। P into R into T का फॉर्मूला लगा के ये 17,500 हमारा इंटरेस्ट आ गया। बाकी चीजें पी एंड एल में जो है वो ऐसी की वैसे रहेंगी। वो लिख के जो ये नेट प्रॉफिट आएगा, ये नेट प्रॉफिट हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। तो नीचे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को ट्रांसफर हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। तो जब हम पार्टनरशिप के ये फंडामेंटल्स करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए तो ये बेटा हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया और हमने ये किया बेटा। तो इसके बाद बेटा जो हमारे पास आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये पर्टिकुलर्स अमाउंट हमने लिख लेना है। ये लिखकर इसके बाद हमने फिर इसको स्टार्ट कर देना बेटा। तो इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट जो हमने वो निकाला था, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में आएगी, सिर्फ एक ही आइटम आती है क्रेडिट में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और कोई भी चीज नहीं आती। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो अगर तब आएगी अगर डीड में लिखी है तो इधर लिखेंगे। फिर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर है, कोई बोनस देना है, वो भी आएगा, लेकिन तभी आएगा इफ इट इज गिवन इन डीड। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व्स लिखा होगा क्वेश्चन में तो दे करना है, नहीं तो नहीं करना। और जो लास्ट में बच गया ये सारा कुछ करने के बाद, उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट्स कहते हैं, और डिविजिबल प्रॉफिट्स हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे रेशो में। अगर रेशो ना गिवन हो तो फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे इक्वली। पहले हम प्रेफरेंस देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो फिर देन इक्वली, नंबर 2 पे देन इक्वली। तो इक्वली भी कर सकते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी कर सकते हैं बेटा। तो वो पहले अगर पहली प्रेफरेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की है। और जो ये नेट प्रॉफिट कई बार हमें गिवन होता है, ऐसे लिखा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लेना है, बिफोर चार्जिंग लेना है। कोई भी आइटम जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किया और उसके लिए लिखा है आफ्टर चार्जिंग, तो आपने उसको ऐड कर लेना है। नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर एक्स है, तो सैलरी टू पार्टनर एक्स जोड़ लेनी है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी आ जाएगी। और अगर आइटम पी एंड एल की है फिर ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन है, फिर एज इट इज लिखना है। अगर लिखा हो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है, तो पहले उसमें से मैनेजर का कमीशन माइनस होएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, तो पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट माइनस होएगा। क्योंकि जो आइटम पी एंड एल वाली है, ये पी एंड एल की आइटम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये डिडक्ट करके लेके आनी है। अगर इनसे बिफोर है तो ये माइनस करके फिर पहले लिखना है, या पहले पी एंड एल बना लो ऐसे, तो ये बेटा हमारा चलेगा। अब बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग ना गिवन हो तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं, बाकी चीजें तो गिवन होंगी, ड्राइंग का अमाउंट गिवन होएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी, तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। अगर रेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन तो मैं कहां से निकालूंगा? फिर नहीं लगाना। क्वेश्चन में मुझे उसे रेट ऑफ ड्राइंग्स दे रहा है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा होना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिखा तो नहीं लगाएंगे बेटा। तो 6 months इंटरेस्ट इज चार्ज इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। हाँ, टाइम P इंटू R इंटू T लगेगा। P स्टैंड्स फॉर ड्रॉइंग्स, R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम नहीं गिवन होएगा, टाइम निकालना है मुझे। T इज 6 months, तो 6/12। तो अगर मिस्टर एक्स ने 40,000 रुपए विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर, तो 40,000 इंटू 6% या 8% जो भी रेट होएगी इंटू 6/12। अगर रेगुलर ड्रॉइंग्स कर रहा है, हर महीने निकालता है या हर क्वार्टर में पैसे निकालता है, तो फिर ये हमने एक छोटा सा टेबल बनाया, इससे लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी टोटल ड्रॉइंग्स, जितनी टोटल ड्रॉइंग करी। अगर मंथली ड्रॉइंग्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर 9 months में ड्रॉइंग्स करी है तो मल्टीप्लाइड बाय 9। अगर क्वार्टरली ड्रॉइंग है तो मल्टीप्लाइड बाय 4। तो टोटल ड्रॉइंग्स इंटू R/100 इंटू 9/12 N/12। N कैसे निकालना है? N के लिए टेबल है बेटा ये हमारा। हमने इसको 12% निकाले N एट द बिगिनिंग, एट द मिडल, एट द एंड। अगर मंथली ड्रॉइंग्स है पूरे साल के लिए, 12 months के लिए, तो मिडल में 6, बिगिनिंग में 6.5। कैसे 6.5 हो गया? 12 महीने होते हैं पूरे साल में, बिगिनिंग में तो एक महीना जोड़ लिया 13, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज के लिए 6.5। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ है तो 12 में से एक महीना एंड वाला इसलिए माइनस कर दिया, 11/2 5.5। अगर हम बात करें तीसरी मतलब क्वार्टरली ड्रॉइंग्स है फुल ईयर के लिए, तो मिडल में है तो 6 12, और अगर बिगिनिंग में है तो 12 + 3, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 12 + 3 15 हो गए, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। और अगर एंड में है तो 12 - 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5। देन बेटा अगर मंथली ड्रॉइंग्स है हाफ ईयर के लिए, तो हाफ 6 का हाफ 3, और अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6 + 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5। ये N है। बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू R/100, रेट तो पता ही है, इंटू N/12। तो एट द एंड हो जाएगा तो 6 - 5, 6 - 1 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5। मंथली ड्रॉइंग्स फॉर 9 months। अगर 9 months की मंथली ड्रॉइंग्स है तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया? इट विल बी 9 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 4.5। तो 9 + 1 10 हो जाएगा बिगिनिंग में, तो डिवाइडेड बाय 2 5, एट द एंड हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये बेटा ऐसे हमने इसको कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत। ये जो क्वेश्चन है हमारा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 400 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, तो टोटल ड्रॉइंग्स होगी 400 × 12 4800। रेट ऑफ ड्रॉइंग 12%, और बिगिनिंग है तो 6.5/12, मिडिल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और अगर एंड हो जाएगा तो 5.5 हो जाएगा। बस यही फर्क है, बाकी सारा सेम है। फिर क्वार्टरली निकालेगा तो अलग हो जाएगा। ये अब क्वार्टरली आ गया। मिस्टर एक्स विड्रू 2000 पर क्वार्टर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12%। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो 2000 रुपीज पर क्वार्टर निकाल रहा है, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 2000 × 4 8000 रुपीज टोटल ड्रॉइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, आर आ गया। टाइम पीरियड बिगिनिंग में है तो 7.5, मिडिल में है तो 6, एंडिंग में है तो 4.5। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। बाकी सारी कैलकुलेशंस है वो तो कर ही लोगे आप। अगर वो 6 months के लिए निकालता है तो मिडिल में 3, बिगिनिंग में 3.5 और एंडिंग में 2.5। और अगर वो 9 months के लिए ड्राइंग करता है तो 9 का मैंने आपको बताया, मिडिल में 4.5, बिगिनिंग में 5 और एंडिंग में 4। तो अभी हम ये क्वेश्चंस करेंगे सारे। ये बेटा ये वाला मेथड, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। ये तब लगता है
जब इरेगुलर ड्राइंग्स हो, कभी कोई अमाउंट निकाल लिया, कभी कोई अमाउंट निकाल लिया और डेट भी फिक्स ना हो। जैसे ये 34 क्वेश्चन में है, डेट दे रखी है बेटा आपको, ये 1 अप्रैल, ये डेट अमाउंट, ये 1 अप्रैल ये गिवन है, ये 1 जून, ये 9000, ये 1 जून, ये 1 नवंबर, ये 2 कॉलम तो बेटा हमारे बन जाएंगे इसी से ही। अब ये हमने काउंट करना है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के मंथ्स। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स, फिर 1 जून से 31 मार्च 10 मंथ्स, 1 नवंबर से 31 मार्च 5 मंथ्स, 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 मंथ्स। तो ये सारे लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ और ये प्रोडक्ट आ जाएगा। 10,000 into 12 120, 9,000 into 10 90,000, 14,000 into 5 70,000, 5,000 into 4 20,000। ये सारे बेटा हमने कर लिए और ये सारे करके बेटा हमारा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 3 लाख। तो ये टोटल प्रोडक्ट निकाल कर बेटा फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए टोटल प्रोडक्ट्स 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% इनटू 1/12। ये 1/12 फॉर्मूला में ही है। तो ये आपका बेटा आ जाएगा 1500। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये तब लगता है व्हेन इरेगुलर ड्राइंग्स आर मेड एट इरेगुलर इंटरवल्स। अगर रेगुलर ड्राइंग्स ऑफ सिमिलर अमाउंट है तो पहले वाले केसेस लगते हैं वो जब हम n/12 अपना निकालते हैं, इसमें डायरेक्ट